हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं अभी लगभग आधे एक घंटे पहले लाइब्रेरी से आई हूँ। और मैं आज के व्लॉग की शुरुआत अभी ही कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाया है और बहुत दिनों से मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस भी नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट देखते हैं कि कितना स्कोर करते हैं। तो मैं जा रही हूँ रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देने, देखते हैं इसमें कितना नंबर आता है। तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें मुझे 50 में से 20 नंबर मिले हैं। रैंक तो ये रही। और मैंने 25 में से केवल 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे 100% एक्यूरेसी के साथ। देखो ये रहा, मैं इतने ही अटेम्प्ट कर पाई हूँ। बाकी कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं ये देख लेते हैं एक बार। गलत तो कोई नहीं हुआ है, देखो सारे सही हुए जितने मैंने आंसर दिए थे। बाकी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। देखो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। ये क्वेश्चन था कि DOVE को इसमें कोड, मतलब ये उसका कोड है, क्रो का कोड ये है, तो MYNA का कोड क्या होगा। तो मुझे इसका समझ में नहीं आया कि क्या बन सकता है। अच्छा, तो इन्होंने क्या करा है कि क्रॉस कनेक्शन बना के रखा है। देखो 23 में से 1 कम करा है और 12 में से 1 कम करा है। ठीक है, 5 ये क्या है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। रुको ये थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको तो पता चलेगा। देखो अच्छा, 23 में से 1 कम करा तो 22 आ गया और 12 में से 1 कम करा 11 आ गया। उसी तरीके से इधर V में से 1 कम करा 4 आया और ऐसे क्रॉस करके, तो ऐसे ही हमें 14 में से, बट 14 में से क्यों, अच्छा उसके उल्टे से, अच्छा ठीक है अपोजिट से। जैसे M का नंबर होता है 13 तो इसका अपोजिट का नंबर होता है N होता है ना, N का 14 होता है। तो 14 में से 1 कम करके 13 लिखा इन्होंने। और Y का अपोजिट क्या होता है B, यानी कि 2 में से 1 कम करके 1 लिखा। अच्छा थोड़ा सा ये टफ था ना। N का होता है M का नंबर होता है 13 में से 1 कम करके 12 लिखा। और A का अपोजिट होता है Z का होता है नंबर 26 में से 1 कम करके इधर 25 लिखा इन्होंने। थोड़ा सा ये वाला टफ था, इसी वजह से मतलब मेरे से नहीं बना। और ऐसे ही करके ढेर सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं बने। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग की भी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई है और रीजनिंग की प्रैक्टिस मुझे वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब डेली एक मॉक टेस्ट, या मतलब कि एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है मैं रीजनिंग का डेली दूंगी। नहीं तो रीजनिंग हाथ से निकल जाएगी भाई, क्योंकि नंबर कहाँ तो 39.5 नंबर तक आ रहे थे और अभी क्या हो गया कि 20 नंबर आ गए हैं। तो प्रैक्टिस का बहुत तो इशू हो चुका है। तो अब मैं रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली दूंगी। अभी बज रहे हैं रात के 1:03 और अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल लगा रहे थे। मैंने लगभग 15 सवाल प्रैक्टिस करी हैं ये। और ये रही क्लास नोट्स। इसके अलावा मैंने कल का टारगेट थोड़ा सा बना रखा है। कल है 19 फरवरी, जो कि मतलब स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि 1 बज रहे हैं तो 19 फरवरी लग चुकी है। मैंने कल के कुछ टारगेट्स बनाए हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का रिवीजन करना है, CI इंस्टॉलमेंट की क्लासेस कंप्लीट करनी है और एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी वो कैब मैंने कई दिन से नहीं पढ़ी है तो वो कैब का भी रिवीजन स्टार्ट करना है। तो सुबह हो चुकी है और अब सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। तो नाश्ता वगैरह करके बैग पैक करके अब हम निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। और ये हाथ में मैंने इंग्लिश के वॉल्यूम 1 बुक ले रखी है और एक बोतल पानी ले रखा है। अभी टाइम हो रहा है 12:37। तो मैं पहुंच चुकी हूँ लाइब्रेरी और अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो मैं शुरू करूंगी मैथ से। मैथ में इंस्टॉलमेंट की 2 क्लास बची हुई है। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की लास्ट की 2 क्लास बची हुई हैं। और जो इंस्टॉलमेंट था उसमें 3 क्लासेस थी, जिसमें से एक क्लास मैंने कल कर रखी थी। तो 2 क्लास लास्ट की बची हुई थी, उसको आज निपटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों ख़त्म हो जाएगा। चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में जो सबसे टफ पार्ट मुझे लगा वो इंस्टॉलमेंट का ही लगा है। थोड़ा सा मतलब बाकी जो चैप्टर है वो चैप्टर के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में थोड़ा ज़्यादा समझना होता है और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी इंस्टॉलमेंट से ही बनते हैं। मुझे पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई, बट इंस्टॉलमेंट समझने में थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत हो रही है। और अभी तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रखा है, बट उसका इंस्टॉलमेंट वाला नहीं पढ़ा है, तो मुझे उसको भी कवर करना है। बट फिलहाल अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट कवर कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का बाद में कर लेंगे।
ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट, तो जिसमें से हमने कंप्लीट कर लिया CIE इंस्टॉलमेंट्स के क्लासेस। जो लास्ट की 2 क्लासेस थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसके बाद मैंने जो रीजनिंग का कल एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें जो भी गलतियां थी वो मैं देख रही हूँ कि कहाँ मैंने गलती करी, कौन से क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने। इनफैक्ट मैंने जितने भी 25 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में थे सारे के सारे एक बार प्रैक्टिस कर लिए। और इसके बाद मैं ईडियम्स चैप्टर जो इंग्लिश में है, मतलब जितने भी ईडियम्स होते हैं, मैं उनको मॉक टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उसका एक मॉक टेस्ट दे रही हूँ, देखते हैं इसमें कितना स्कोर होता है। तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें मुझे मिले 50 में से 24 नंबर। देखते हैं कहाँ कहाँ मैंने गलती करी है। और मैंने 25 में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 14 सही हुए हैं और 8 गलत हो गए हैं। 3 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं। गलती ये हुई है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो सही था, ये वाला गलत हो गया था। ऐसे करके लगभग 8 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। और जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उनको मैं बार बार रिवाइज करूँगी और याद करने की कोशिश करूँगी। ईडियम्स का मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाए, जिसमें से मैंने 23 क्वेश्चन करे हैं। और अब हो चुकी है शाम, तो अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी से घर। बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार का है और अब हम जाएंगे घर। घर जा कर के चाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और वापस लाइब्रेरी आएंगे। तो घर पे मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। जो सुबह में नाश्ता था वही शाम को भी है, तो इसको खा पी लेते हैं और फिर चाय पी करके निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो आ चुकी हूँ मैं लाइब्रेरी और शाम के भी 6:11 हो रहे हैं और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई को। तो सबसे पहले मैंने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम के मैंने लगभग 21 क्वेश्चन करे और अब मैं इसको बंद करूँगी और अब हम जा रहे हैं एक मॉक टेस्ट देने। तो जैसा कि मैंने सोचा है कि मैं रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट डेली दूंगी, क्योंकि रीजनिंग में नंबर कम हो रहे हैं तो मुझे रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट डेली देना चाहिए। तो वैसे ही मैंने मॉक टेस्ट दिया रीजनिंग का और उसमें मुझे 50 में से 36 नंबर मिले। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने के बाद नंबर वापस बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो कल 50 में से 20 नंबर थे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो गया था, बट आज वापस से 50 में से 36 नंबर आ गए हैं। और मैंने जितने अटैम्प्ट करे हैं सारे क्वेश्चन सही थे, बाकी मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ानी है। एक्यूरेसी तो बढ़िया है, स्पीड अपनी और इम्प्रूव करनी है। रीजनिंग का मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम वापस से ईडियम्स वाले मॉक टेस्ट पे आ गए। ये वाला मॉक टेस्ट अभी मैंने, जब मैं चाय पीने गई थी ना घर, उससे पहले ही मैंने अटेम्प्ट करा था। तो जो भी मेरी गलतियां थी वो मेरे दिमाग में ही थी, तो मैंने सोचा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो बढ़िया तरीके से वो मुझे याद हो जाएगी और मैं दोबारा वो गलतियाँ नहीं करूँगी। और आज मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, तो आज के दिन को भी टिक कर देते हैं। और बस आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है।